अथर्वा ऋषि के पुत्र थे। अच्छा, साबरमती और चंद्रभागा के संग पर इनका आश्रम। हाँ, गुजरात में। अब आ रहा भगत सुधनवा का। से भगत सुधनवा चंपकपुरी के राजा हंस ध्वज बड़े ही धर्मात्मा, प्रजापालक, सूरवीर और भगवत भक्त थे। उनके राज्य की यह विशेषता थी कि राजकुल तथा प्रजा के सभी पुरुष एक पत्नी व्रत का पालन करते थे। पूरे राज्य में सबको एक पत्नी होया करती। हाँ, उनके राज्य में। उसे राज्य में आश्रय जो पालन करते थे। जो भगवान का भक्त ना होता था, जो एक पत्नीवर्ती ना होता, वह चाहे जितना विद्वान या सूरवीर हो, उसे राज्य में आश्रय नहीं मिलता था। राजा उसको अपने राज्य में नहीं रहने देता। पूरी प्रजा सदाचारी भगवान की भक्त दान पर आई थी। पांडवों का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब चंपकपुरी के पास पहुंचा, तब महाराज हंस ध्वज ने सोचा, मैं वृद्ध हो गया, पर अब तक मेरे नेत्र श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन से सफल नहीं, दर्शन नहीं सफल है। अब इस घोड़े को रोकने के बहाने मैं युद्ध भूमि में जाकर भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन करूंगा। महाभारत में मेरा जन्म उन श्याम सुंदर भुवन मोहन के श्री चरणों के दर्शन से सफल हुआ। घोड़े की रक्षा के लिए गांडीवधारी अर्जुन, प्रद्युम्न आदि महारथियों के साथ उसके पीछे चल रहे थे। अच्छा, ये घोड़े के पीछे थे सर। घोड़ा छोटा करते ना। हाँ। जो सभी देशों को मिलाने के लिए सबने यज्ञ करते थे सारे राजा। पर जो भगवान राम जी ने अश्वमेध यज्ञ जो किया था, तो उसके घोड़े के पीछे तो कोई नहीं, अकेला घोड़ा ही गया। अकेला घोड़ा क्यों गया था? हाँ। सारी सेना थी, सारी सेना गई है। ये चलो तो भरत सब गए हैं, सारे राम नहीं गए। राम हवन पे बने हैं यज्ञ पे, और बाकी सारे गए, चारों भाई, तीनों भाई। हनुमान जी गए हैं। हाँ, हनुमान जी को तो देखा। हनुमान जी के बाद में। अच्छा, यह सबको पता था, किंतु राजा को पार्थ सारथी श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन करने, पार्थ के भी, अर्जुन के भी और भगवान कृष्ण के भी दर्शन करने, दोनों। अश्व पकड़कर बांध लिया गया, घोड़े को पकड़ के बांध लिया। राजगुरु संघ तथा लिखित की आज्ञा से यह घोषणा कर दी गई कि अमुक समय तक सब योद्धा रण क्षेत्र में उपस्थित हो जाएं। उसमें लिख दिया गया कि सब योद्धा, राजगुरु और संघ तथा लिखित की आज्ञा से कि सब लोग अमुक समय तक सब योद्धा रण क्षेत्र में हम उपस्थित हो जाएं। जो ठीक समय पर नहीं पहुंचेगा, उसे उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया। ये राजा कर रहा है अपने। पर जाओ, राम राम जी, राम 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 जी। राजा हंस ध्वज के 5 पुत्र थे, सुबल, सूरथ, सम, सुदर्शन तथा सुधनवा। छोटे राजकुमार सुधनवा अपनी माता के पास आज्ञा लेने पहुंचे। वीर माता ने पुत्र को हृदय से लगाया और उपदेश दिया, बेटा तू हो जा और विजयी होकर लौट, परंतु मेरे पास 4 पैर वाले पशु को मत ले आना। मैं तो मुक्तिदाता हरि को पाना चाहती हूँ, तू वही कर्म कर जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो। मतलब घोड़े को मत लेके आना। अच्छा, वे भक्त वत्सल हैं। यदि तू अर्जुन को युद्ध में छका सके तो वे पार्थ की रक्षा के लिए अवश्य आए। तो अर्जुन वो तो सारथी ही है, उन्होंने तो आना ही है। वे अपने भक्त को कभी छोड़ नहीं सकते। देख, तू मेरे दूध को लज्जित मत करना, श्री कृष्ण को देकर डरना मत। श्री कृष्ण के सामने युद्ध में मरने वाला मरता नहीं, वह तो अपनी 21वीं पीढ़ी तार देता है। 1-2 पीढ़ी नहीं, 21 पीढ़ी तारता है, तार देता है। युद्ध में लड़ते हुए पुरुषोत्तम के सन्मुख तू यदि वीर गति प्राप्त करेगा तो मुझे सच्ची प्रसन्नता होगी। धन्य है माता। हाँ, दुख नहीं होगा मेरे माता। अच्छा, सुधनवा ने माता की आज्ञा स्वीकार की। बहन कुबला से आज्ञा तथा व्रतोत्साहन प्राप्त कर वे अपने अंतःपुर में गए। द्वार पर उनकी सती पत्नी प्रभावती पहले से पूजा का थाल सजाए पति की आरती उतारने को गई। उसने पति की पूजा करके प्रार्थना की, नाथ
आप अर्जुन से संग्राम करने जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आपके चले जाने पर एक अंजलि देने वाला पुत्र है। सुधनवा ने पत्नी को समझाना चाहा, पर वह पतिव्रता। उसने कहा, मेरे स्वामी, मैं जानती हूँ कि श्री कृष्णचंद्र के समीप जाकर कोई इस संसार में लौटता नहीं। मेरे को पता है, मैं तो आपकी दासी हूँ। आपकी इच्छा और आपके हित में ही मेरा हित है। मैं आपके इस मंगल प्रस्थान में बाधा नहीं देना चाहता। इस दासी की तो एक तुच्छ प्रार्थना है, आपको वो प्रार्थना पूर्ण करनी चाहिए। क्या प्रार्थना है? अनेक प्रकार से सुधनवा ने समझाना चाहा, किंतु अंत में प्रभावती की विजय हुई। सती नारी की धर्म समस्त प्रार्थना वे अस्वीकार नहीं कर सके। वहां से फिर स्नान प्राणायाम करके वे युद्ध के लिए उधर युद्ध भूमि में महाराज हंस ध्वज अपने चारों राजकुमारों के साथ पहुंचे। सभी सूर एकत्र हो गए, जितने वीर सूरवीर थे सब आ गए। किंतु समय हो जाने पर भी जब सुधनवा नहीं पहुंचे, तब राजा ने उन्हें पकड़ लाने के लिए कुछ सैनिकों को सुधनवा मार्ग में ही मिले। पिता के पास पहुंचकर जब उन्होंने विलंब का कारण बताया, तब क्रोध में भरकर महाराज कहने लगे, तू बड़ा मूर्ख, यदि पुत्र होने से ही सदगति होती हो तो सभी कुकर सुकर स्वर्ग ही जाए। यही बात कहा था सुखदेव मुनि ने अपने व्यास जी ने भी कहा ना कि भाई कुल में अगर पुत्र नहीं होगा तो पितर तृप्त नहीं होगा। कौन पितर उनको जलांजलि देगा, कौन उनको पानी देगा, कौन उनका कुछ करेगा। तो इसलिए होना जरूरी है। तब सुखदेव जी ने कहा था कि अगर ऐसा ही है पिताजी तो स्वरिया तो 16 तो मीराबाई के कहाँ थे? मीराबाई के कितने पुत्र थे? कोई था? तो गति नहीं हुई क्या? तब तो उनकी बहुत सदगति होती होगी स्वरियों। कहाँ है? और यही बात इन्होंने कही, ये कंफ्यूजन है। तेरे धर्म तथा विचार को अधिकार है। हाँ, ये राजा उसका पिता का श्री कृष्णचंद्र का नाम सुनकर भी तेरा मन काम के वश हो गया। जी जी जी, भगवान का नाम सुनते भी तू काम नहीं कर सकता। ऐसा कामी भगवान से विमुख पुत्र का तो तेल में उबलकर ही मरना चाहिए। तो भी डाल दे, बाप है, ऐसा राजा होना चाहिए, चाहे अपना हो पराया हो। न्याय, न्याय, स्वार्थ नहीं। समझिए, कानून एक सबके लिए एक होना चाहिए। राजा ने व्यवस्था के लिए उपरोहित के पास दूत भेजा। धर्म के मर्मज्ञ, स्मृतियों के रचयिता श्री संघ और लिखित बड़े पुरोहित, दोनों को लिखने वाला भी और संघ महाराज ऋषि थे। उन्होंने दूत से कहा, राजा का मन पुत्र के मुंह से धर्म भ्रष्ट हो गया। जब सबके लिए एक ही आज्ञा थी, तब व्यवस्था पूछने की क्यों आवश्यकता हुई? देखा, जो मंद बुद्धि, लोभ, मोह या भय से अपने वचनों का पालन नहीं करता, उसे नरक के दारू हैं जाना मिलते हैं। हंस ध्वज पुत्र के कारण अपने वचनों को आज झूठा करना चाहता है। ऐसे अधर्मी राजा के राज में हम नहीं रहना चाहते। इतना कहकर वे दोनों ऋषि और संघ चल पड़े, राज से निकल गए। दूध से समाचार पाकर राजा ने मंत्री को आदेश दिया, सुधनवा को उबलते तेल के कड़ाहे में डाल दो। इतना आदेश देकर वे दोनों उपरोहित को मनाने चले। उनके उपरोहित भी है, हाँ, मंत्री को बढ़ा दो। किंतु सुधनवा ने उन्हें कर्तव्य पालन के लिए दृढ़ता पूर्वक समझाया। पिता की आज्ञा का सत्पुत्र को पालन करना ही चाहिए, यह उसने निश्चय किया। उसने तुलसी की माला गले में डाली और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना, प्रभु गोविंद मुकुंद, मुझे मरने का कोई भय नहीं है। मैं तो आपके चरणों में देह त्याग करने ही आया था, परंतु मैं आपका किंतु मैं आपका प्रत्यक्ष दर्शन न कर सकता। यही मुझे माँ ने भी तो वचन दे रहा है, दोनों के दर्शन करेगा। कृष्णचंद्र को लेके आना ना, चार पैर वाले को मत लाना। मैंने आपका तिरस्कार करके बीच में काम की सेवा की,
क्या इसीलिए आप मेरी रक्षा को अपने अभय हाथ नहीं बढ़ाते? सही बात है भाई। पर मेरे स्वामी, जो लोग कष्ट में पड़कर भय से व्याकुल होकर आपकी शरण लेते हैं, उन्हें क्या सुख की प्राप्ति नहीं है? मैं आपका ध्यान करते हुए शरीर छोड़ धनवा कह रही है, अतः आपको अवश्य प्राप्त होऊंगा मैं। किंतु लोग कहेंगे कि सुधनवा वीर होकर भी कड़ाहे में जलकर मर गया। मैं तो आपके भक्त अर्जुन के बाणों को अपना शरीर भेंट करना चाहता हूँ। आपने अनेक भक्तों की टेक रखी है प्रभु, अनेकों की इच्छा पूर्ण की है, मेरी भी इच्छा पूर्ण की है। आपने इस चरण सिरित की टेक भी रखी है। मैं आपके चरणों में हूँ, मेरी भी टेक रखिए। इस अग्निदाह से बचाकर इस शरीर को अपने चरणों में गिरने दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके हरे गोविंद श्री कृष्ण आदि भगवान नामों को पुकारते हुए सुधनवा कड़ाहे के खौलते तेल में कूद पड़ा। आना पड़ेगा भाई, शरणागत हो गया ना, शरणागत हो गया, इसलिए आना ही पड़ेगा। एक दिन प्रहलाद के लिए अग्निदेव शीतल हो गए। हाँ अल्लाह। एक दिन ब्रज बलाओं के लिए मयूर मुकुट ने दवा अग्नि को पी लिया था जंगल में भगवान ने। आज सुधनवा के लिए खोलता तेल शीतल हो गया। आज हो गया देख शीतल हो गया, हाँ शीतल हो गया। शरणागति सबसे बड़ी चीज है भगवान। सुधनवा को तो शरीर का भान ही नहीं था। वे तो अपने श्री कृष्ण को पुकारने, उनका नाम लेने में तल्लीन हो गए, किंतु देखने वाले आश्चर्य मूढ़ हो रहे। ये क्या हो? खोलते तेल में सुधनवा जैसे तैर रहे हैं ऊपर, ना उनका एक रोम तक झुलस नहीं रहा, एक रोया भी नहीं जला। यह बात सुनकर राजा हंस ध्वज भी दोनों उपरोहितों के साथ वहाँ है, शंख और लिखित के साथ। हाँ, श्रद्धा रहित तार्किक उपरोहित शंख को संदेह तर्क वितरक इसलिए नहीं करना। अब एक तो प्रेमा भक्ति होती है, ज्ञान से करते हो, तो ज्ञान नीचे गया, प्रेमा भक्ति ऊपर गई। संदेह हुआ, अवश्य इसमें कोई चालाकी है। कह रहा अवश्य इसमें कोई चालाकी है। भला तेल गर्म होता तो उसमें सुधनवा बचा कैसे? हाँ, कोई मंत्र या औषधि का प्रयोग तो नहीं किया गया। तेल की परीक्षा के लिए उन्होंने एक नारियल कड़ाहे में नारियल डाल के देखा, जलेगा डाला। उबलते तेल में पड़ते ही नारियल फूट गया, भड़ाका बोल गया। उसके दो टुकड़े हो गए और उछलकर वो बड़े जोर से शंख तथा लिखित के सिर में लगा। दो टुकड़े हुए, दोनों के लगा। ये भगवान के भक्त का निरादर करने का, भगवान के भगत का संशय कर रहा था। इसी कथा सुनने में मिलता आनंद आता है। हाँ, दो टुकड़े हो गए, लिखित के सिर में लगे। अब उनको भगवान के महत्व का ज्ञान हुआ। सेवकों से उन्होंने पूछा कि सुधनवा ने कोई औषधि शरीर में लगाई क्या? फिर भी नहीं फूटने के बाद ना। मूर्ख अब होना चेत जो गुरु मिले विरंची समान। मूर्ख इंसान नहीं चेतता है बाला, जब ब्रह्मा जैसे भी गुरु मिल जाए। इसमें अमल करने की बात है कि क्यों ऐसा हुआ, अथवा उसने किसी मंत्र का जप किया, आधार वही था उसका, वही चीज को पकड़ो। अथवा उसने किसी मंत्र का जप किया। सेवकों ने बताया कि राजकुमार ने ऐसा कुछ नहीं, वे प्रारंभ से ही भगवान का नाम ले रहे। अब शंख को अपने अपराध का पता नहीं। उन्होंने कहा मुझे अधिकार है, मैंने भगवान के एक सच्चे भक्त पर प्रायश्चित करके प्राण त्यागने का निश्चय कर शंख मुनि उसी उबलते तेल के कड़ाहे में। किंतु सुधनवा के प्रभाव से उनके लिए भी तेल शीतल हो गया। जब तक वो कटाएगा तो तेल शीतल होएगा, क्योंकि भगवान का भक्त है। फिर वो उनका कुल गुरु भी अपनी गलती मान लिए ना। हाँ, मान लिए ना,
उनसे गलती हुई शीतल हो है, गया। तब वो शीतल वो हुआ, नहीं तो वो नारियल फट गया तो वो भी फट जाता है। फट जाते। मुनि ने सुधनवा को हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, कुमार तुम्हें, मैं तो ब्राह्मण होकर शास्त्र पढ़कर भी असाधु हूँ। साधु नहीं, उसकी प्रेमा भक्ति नहीं पा सका। मूर्ख हूँ मैं। बुद्धिमान और विद्वान तो वही है जो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है। वो कहता, गदाधर भट्ट कहता कि भोर उठ के राम कृष्ण हरि कहिए। भोर में उठ के राम कृष्ण हरि कहो, स्मरण करता। तुम्हारे शरीर से मेरा यह अधम देह भी आज पवित्र हो गया। तुम जैसे तब तुम जैसे भगवान के भक्तों का तो दर्शन ही मनुष्य जीवन की परम सफलता है। राजकुमार, अब तुम इस तेल से निकलो, अपने पिता, भाइयों और सेना को पावन करके मेरा भी उद्धार करो। त्रिलोकी के स्वामी श्री कृष्ण जिनके सारथी बनते हैं, उन धनुर्धर अर्जुन को संग्राम में तुम ही संतुष्ट कर सकते। मुनि के साथ सुधनवा कड़ाहे से बाहर आए। राजा हंसध्वज ने अपने भगवत भक्त पुत्र का समादर किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। पिता के आगे से सुधनवा सेना नायक थे। अर्जुन की सेना से उनका संग्राम हुआ, सेना नायक बना दिया। सुधनवा के शौर्य के कारण पांडव दल में खलबली मच गई। महावीर है वो सुधनवा। वृषकेतु, प्रधुमन, कृतवर्मा, सत्यकी आदि वीरों को उस तेजस्वी ने घायल करके पीछे हटने को विवश कर दिया, हटना पड़ा। अंत में अर्जुन सामने आए। अर्जुन को अपनी सुरता का कुछ दर्प भी था, मन तो था ही, मेरे जैसा धनुर्धारी कोई है, किंतु सुधनवा तो केवल श्याम सुंदर के भरोसे युद्ध कर रहे। भगवान को अपने भक्त का प्रभाव दिखलाना था अर्जुन को, सुधनवा का, किंतु सुधनवा तो केवल ऊपर गए, भक्त का प्रभाव दिखलाना। बालक सुधनवा को अपने सामने देख पार्थ को बड़ा आश्चर्य हुआ। छोटा है, बच्चा है, जैसे अभिमन्यु। अच्छा, सुधनवा ने उनसे कहा, विजय, सदा आपके रथ पर श्री कृष्णचंद्र सारथी के स्थान पर बैठे आपकी रक्षा किया करते, इसी से आप सदा विजयी होते हैं, और क्या, नहीं तो नहीं होते, करण कर देता हूँ। आज आपने अपने उन समर्थ सारथी को कहाँ छोड़ दिया? दर्शन तो सीधे करने थे, वो दिखाई नहीं दे रहे। मेरे साथ युद्ध करने में श्री कृष्ण ने तो आपको नहीं छोड़ दिया। आप सब उन मुकुंद से रहित हैं, आप भगवान से रहित हो, विमुख हो, तभी तो भगवान ने आपको, आपके उस सारथी आपको छोड़ा कैसे? मेरे से युद्ध करने के लिए तो नहीं छोड़ दिया। ऐसी दशा में मुझसे संग्राम कर भी सकोगे या नहीं? उसको पता है सुधनवा की बुलाने के लिए टोंट मार रहा है कृष्ण भगवान को बुलाने। सुधनवा की बातों से अर्जुन ही क्रुद्ध हो गया, क्रोध आ गया। अच्छा, उन्होंने बाण वर्षा आरंभ कर दी। हाँ, परंतु हंसते हुए सुधनवा ने उनके बाणों के टुकड़े टुकड़े उड़ाए। अर्जुन के दिव्य अस्त्रों को भी राजकुमार ने व्यक्त कर। स्वयं पार्थ घायल हो गए। हाँ, उनका सारथी मरकर गिर पड़ा, जो सारथी था चलाने वाला। सुधनवा ने फिर हंस कहा, धनंजय, एक नाम अर्जुन का धनंजय भी है। मैं तो पहले ही कहता था कि आपने सर्वज्ञ सारथी को छोड़कर आपने अच्छा नहीं किया। आपका सारथी मारा गया, आप मेरे बाणों से घायल हो गए। अब भी शीघ्रता से, जल्दी से अपने उस श्याम रूप सारथी का स्मरण कीजिए। उसको तो माँ का वचन पूरा करना। अर्जुन ने बाएं हाथ से घोड़ों की डोर पकड़ी
एक हाथ से युद्ध करते हुए ये भगवान को मन ही मन पुकारने लगा। उनके स्मरण करते ही श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उन्हें आना थोड़ी था, तो वहीं थे। उन्होंने अर्जुन के हाथ से रथ की रस्सी पकड़ ली, सारथी बन गई। अब भी हाथ के दर्शन होने के बाद वो छोड़ दिया। सुधनवा और अर्जुन दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। सुधनवा के नेत्र आनंद से खिल उठे। जिसके लिए उसने युद्ध में अर्जुन को चकाया था वह कार्य तो पूरा पूरा अब क्या लड़ना, उसने लड़ना इसलिए युद्ध करना पूरा हुआ। कमल लोचन श्री कृष्ण ये उनके दर्शन करके वो कृतार्थ, रोम रोम रोमांच हो गया। अब उसे भला और क्या चाहिए। उसने अर्जुन को ललकारा, हे राम पार्थ, आपके ये सर्व समर्थ सारथी तो आ गए। अब तो आज मुझ पर विजय पाने के लिए कोई प्रतिज्ञा करें। बताओ, अभी भी कर प्रतिज्ञा कर। अर्जुन को भी आवेश आ गया। उन्होंने 3 बाण निकालकर प्रतिज्ञा की। दोनों तरफ भगवान के भगत लड़ रहे। हाँ, इन 3 बाणों से यदि मैं तेरा सुंदर मस्तक न काट दूं तो मेरे पूर्वज गुणहीन होकर नरक में गिर पड़े। यह अर्जुन का प्रतिज्ञा। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर सुधनवा ने हाथ उठाकर कहा, ये श्री कृष्ण साक्षी है। हाँ, इनके सामने ही मैं तुम्हारे इन 3 बाणों को काट न दूं तो मुझे घोर गति प्राप्त। यह कहकर सुधनवा ने श्री कृष्ण तथा अर्जुन को बाणों से घायल कर दिया। भाई, उनके रथ को कुछ तोड़ डाला। बाणों से मारकर उनके रथ को कुम्हार के चाक की भांति घुमाने लगा। 400 हाथ पीछे हटा दिया रथ को। 1-2 हाथ पीछे नहीं, 400 हाथ पीछे। भगवान ने कहा, अर्जुन में पहुंचा दिया। हाँ, अर्जुन सुधनवा बहुत बांका है, बांका वीर है। मुझसे पूछे बिना प्रतिज्ञा करके तुमने अच्छा नहीं। जब मैं साक्षात खड़ा हूँ, वैसे पूछा ही नहीं तुझे, प्रतिज्ञा करके पूर्वजों ने भी नरक में डाला। अच्छा नहीं। जयद्रथ वध के समय तुम्हारी प्रतिज्ञा ने कितना संकट उपस्थित किया था। जयद्रथ के जब वध था, कितनी संकट उत्पन्न हुई थी। भगवान ने क्या क्या नहीं किया था। दिन को रात, रात को दिन बना। कितना संकट उपस्थित किया था। यह तुम भूल कैसे गए। इसीलिए कहते हैं ना कि भाई पिछला जो अपना अस्तित्व है ना, उसको भूलना नहीं चाहिए कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, कब कब हुआ और कैसे कैसे हुआ। नहीं, जो दोष में आके ना संकल्प कर लेना उसमें दुख होता है। अब भगवान को समर्पित करोगे तो बढ़ जाएगा। ये अपना पिछला कर्म नहीं भूलना चाहिए भाई, कि हमने क्या क्या था, भगवान ने मदद करी थी हमारी। या तुम भूल कैसे। सुधनवा एक पत्नी व्रत है, एक पत्नी व्रत के प्रभाव से महान है। हाँ, और इस विषय में हम दोनों पिछड़े हुए हैं, तुम भी और मैं भी। भगवान ये कह, मेरी भी कहीं है, तेरी भी 5 गिनती है कोई ना, तुम्हारी भी कहीं है। वो एक पतिव्रता है, एक पत्नी के बात मान करके जय हो। अर्जुन ने कहा, गोविंद आप आ गए हैं, फिर मुझे चिंता है। आप बोला, जब तक आपके हाथ में मेरे रथ की डोरी है मुझे कौन संकट में डाल सकता। मेरी प्रतिज्ञा अवश्य। अर्जुन ने एक बाण चढ़ाया। भगवान ने अपने गोवर्धन धारण का पुण्य उस बाण को समर्पित किया। गोवर्धन उठाकर हटा दिया। गोवर्धन वो समय हो गया। बाण छूटा अर्जुन के हाथ से। काला अग्नि के समान वह बाण चला। सुधनवा ने गोवर्धन धारी श्री कृष्ण का स्मरण करके बाण मारा और अर्जुन का बाण 2 टुकड़ा होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पृथ्वी कांपने लगी। देवता भी आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या हुआ। दोनों के बीच में भगवान खड़े हैं। भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने दूसरा बाण चढ़ाया। अब चढ़ाया भगवान की आज्ञा से। भक्त वस्त्र प्रभु ने उससे अपने बहुत से पुण्य अर्पण, जितने पुण्य थे सब
सुधनवा ने श्री कृष्णचंद्र की जय कहकर बता, अपनी जय नहीं कही, भगवान की जय कहकर अपने बाण से भी उससे काट दिया उसे। बाण से उसे काट भी काट। अर्जुन उदास हो गए, रणभूमि में हाहाकार मच गया। देवता सुधनवा की प्रशंसा करने लगे, हाई प्रशंसा करने लगे। अब तीसरे बाण को भगवान ने अपने रामा अवतार का पूरा पुण्य दे दिया। वो भी तो एक पत्नी व्रत है, राम पूरा पुण्य दे दिया रामा अवतार का। बाण के पिछले भाग में ब्रह्मा जी को तथा मध्य में काल को, बीच में काल को प्रतिष्ठित करके नोक पर वे स्वयं एक रूप से बैठे। आगे सबसे नोक पे खुद बैठे और बीच में काल बैठ गया, पीछे ब्रह्मा। अर्जुन ने वह बाण भगवान के आदेश से धनुष पर चढ़ाया। सुधनवा ने कहा, नाथ आप मेरा वध करने स्वयं बाण में स्थित होकर आ रहे हैं। समझ गया वो, अब नहीं चलाऊंगा मैं बाण। हाँ चलाएगा। मेरा वध करने के लिए आप स्वयं आ रहे हैं, आ रहे हैं। यह मैं जान गया हूँ प्रभु, ये मेरे स्वामी, मैं जान आओ रणभूमि में मुझे अपने सिर चरणों का आश्रय देकर कृतार्थ करो प्रभु। ये है भैया भक्त, ये कथा है भैया, आनंद की कथा। अर्जुन तुम्हें धन्य है। अर्जुन को कह रहा है, अर्जुन तुम्हें धन्य, साक्षात नारायण तुम्हारे बाणों को अपना पुण्य ही नहीं देते, स्वयं बाण में स्थित भी होते। विजय तो तुम्हारी है ही, किंतु जहाँ किंतु परंतु लेकिन वेकिन आ जाए, किंतु भूलो मत। हाँ, मैं इन्हीं श्री कृष्ण की कृपा से इस बाण को भी अवश्य काटूं। ले भाई उसका अपनी भक्ति पे भरोसा है, उनकी कृपा से, अपनी कृपा से नहीं, अपने बल से नहीं। तो भाई भक्ति जो किया उस पे है ना, वो उसके दृढ़ विश्वास है, दृढ़ विश्वास के साथ क्या है ना, और ये होना चाहिए भक्त को, भक्ति करिए तो। अच्छा, बाण छूटा, सुधनवा ने पुकार की, भक्तवत्सल गोविंद की जय, भक्तवत्सल गोविंद की जय, और बाण मार दिया। भक्त के प्रभाव को काल देवता रोक ले, यह संभव नहीं है, काल भी नहीं रोक सकता भक्त को। अर्जुन का बाण बीच से टक्कर, बीच में से कटकर दो टुकड़े हो गए। सुधनवा की प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब अर्जुन का प्रण पूरा होना, बाण तो कट गया, पर उसका अगला भाग गिरा नहीं, जिसमें भगवान सुई के नोक जैसा उस पर भगवान, उस आधे बाण ने ही ऊपर उठकर सुधनवा का मस्तक काट दिया। मस्तकहीन सुधनवा के शरीर में पांडव सेना को तहस नहस कर दिया, जैसे उसने किया था कुंभकर्ण ने, मरने के बाद भी गिरा तो कितनी सेना को ले बैठा, वैसे कर दिया। और उसका सिर भगवान के चरणों पर जाकर गिरा। श्री कृष्णचंद्र ने गोविंद मुकुंद हरि कहते उस मस्तक को अपने हाथों में आगे नहीं भगवान। इसी समय परम भक्त सुधनवा के मुख से एक ज्योति निकली और सबके देखते देखते उस श्री कृष्णचंद्र के मुख में प्रविष्ट हो गई। जैसे रावण की ज्योति निकली थी तो उनके नगर। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले ऐसे भक्तों की जय। आप इस भक्ति कह रहे हैं, मैंने छोटी सी भक्ति के लिए अपनी बताओ, मैंने भी ऐसे ही कैसे सूरत की माँ ये कथा पूरी हो दो बेटे थे। हाँ, ये सूरत चंपकपुरी के राजा हंस ध्वज का पुत्र और सुधनवा के भाई थे, उसके भाई हैं। अनुज सुधनवा के मारे जाने पर परम भागवत वीर धुरीण सूरत रथ पर आरूढ़ हो, बहुत बड़ी सेना साथ में ले, हाथ में कठिन उदंड धारण कर समरा अंगण में आकर अर्जुन से बोले, महाबली पार्थ, अभी उसी के चले
आरूढ़ हो बहुत बड़ी सेना साथ में ले, हाथ में कठिन को दंड भर धारण कर सम्रा अंगण में आकर अर्जुन से बोले, महाबली बात, अब मेरे साथ युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ, तैयार हो। तत्पश्चात सुरथ ने श्री कृष्ण से कहा, देवकी नंदन, अब आप अर्जुन की समयक प्रकार से रक्षा कीजिए, चारों तरफ से कीजिए, अब एक तरफ से समय के अनुसार। हरे, आपने अपना पुण्य प्रदान करके जो मेरे भाई का वध करा दिया है, यह तो आपकी बाल चेष्टा ही है, जैसे बालक। आपने अपनी हानि पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया, जैसे कोई शिशु मोतियों को देकर बदले में बैग ले लेता। बेर इस लीला में आया ना, बेर ले लिया भगवती देख। हाँ, उसको फलवाली को। जो आई थी फलवाली, उस तरह आपने सुधनवा के बेर सदृश जीवन को लेकर उसके बदले में मुक्ता फल रूपी अपना पुण्य प्रदान किया। अतः बताइए, यह यहाँ कौन किसके द्वारा ठगा गया? बताइए, आप ठगे गए कि वो ठगा गया? इस प्रकार से कृष्ण प्रेममय व्यंग विनोद करके सुरथ ने अर्जुन को ललका। सुरथ के रणोत्साह को देकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस महावीर के सम्मुख ले जाना उचित नहीं समझा। अतः सेना को आगे करके श्री कृष्ण अर्जुन को रण क्षेत्र से 3 योजन दूर हटा दिया। परंतु धन्य सुरथ अर्जुन की विशाल वाहिनी को क्षण मात्र में तितर बितर कर तत्काल उस स्थान पर पहुंच गया। हाँ, जहाँ ले गए थे भगवान, पहुंच गए जहाँ श्री हरि विराजमान। अर्जुन और सुरथ के घोर युद्ध के ही बीच सुरथ ने कहा, पार्थ, मैंने सुन रखा है कि इस लोक में तुम्हारी की हुई प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं होती। अतः वीर, अब तुम कोई सत्य प्रतिज्ञा करो। क्या करोगे? वो करो। उस प्रतिज्ञा को सत्य करो, ये कह रहे हैं। अच्छा। अर्जुन ने कहा, वीर, मैं तुम्हारे पिता के सामने ही तुम्हें धाराशाही करूंगा, यही प्रतिज्ञा है। अब तुम अपनी यथोचित प्रतिज्ञा बतला, तुम्हारी क्या? सुरथ ने कहा, अर्जुन, मैं भी तुम्हें युद्ध स्थल में रथ से भूतल पर गिरा धरती पर। यदि मैं इस वचन को सत्य न करूं तो मेरा पुण्य नष्ट। हाँ, तो भाई योद्धा थे ना, योद्धा थे, उन पर विश्वास था भगवान पे। वो नंबर लेगा, उससे थोड़ा मतलब डरते नहीं थे ना, जब भी स्वर्ग में जाएंगे। उनके तो दोनों हाथ में लड्डू है। तत्पश्चात बहुत देर तक दोनों में रोमहर्षण युद्ध होने के बाद अर्जुन ने एक सर्वदेवमय बाण से सुरथ के बड़े बड़े नेत्रों वाले तथा कुंडलों से सुशोभित विशाल सिर को काट दिया। भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने ऐसी लीला की कि सुरथ का कटा हुआ सिर उछलकर अर्जुन के ललाट में जा लगा और वो फोड़ दिया होगा शरीर, जिसके आघात से वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वो देना प्रतिज्ञा दोनों। और वह श्री भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। तदंतर भक्त वत्सल भगवान ने अर्जुन को पृथ्वी से उठाकर रथ पर बैठाया और सूरज के सिर को दोनों हाथों से उठाकर देखने लगे। अर्जुन ने भी उस सिर को लेकर यह कहते हुए कि इसके समान कोई योद्धा नहीं। युद्ध स्थल में उसकी वंदना सूरज की वंदना। इसके बाद श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, पक्षीराज, वीरवर सूरज के सिर को लेकर शीघ्र ही प्रयाग में डाल दो। प्रयागराज त्रिवेणी में इसके सिर के
स्पर्श से मेरा वह प्रयाग भी पावन हो जाएगा। कोई और प्रयाग होगा ना। प्रयाग मेरा कोश है, वो प्रयाग। हाँ। अतः इस वीर के रतन रूपी सिर को उस कोश में डाल दो। श्री गरुड़ जी ने ऐसा ही किया। भगवान शिव ने सूरत के सिर को अपनी मुंड माला में पिरो दिया। कितना धन्यवाद भाग्य भाई उसका। वही कैलाश पर्वत पे भोले बाबा रहते हैं, अगले नाम प्रयाग प्रयागराज। ना, ये प्रयागराज अलग है, त्रिवेणी वाला वो अलग है। वो प्रयाग वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कुछ उनको बिरोलिया। धन्य है सूरत और धन्य है उनकी वीरता एवं श्री कृष्ण की भक्ति। तीनों धन्य भाई। अच्छा, महाराज सीवी की आ रही है अभी इनकी ये कथा पूरी हो। हाँ, उनकी यहाँ तो सीवी का लिखा है, महाराज सीवी।